हाँ रेडी। अभी हमारे साथ पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर प्रखंड के कमाल पिपरा गांव के कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं और आप जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ है और ये लोग धरना दिए हैं कि जो हम लोग पिछले पूर्व में अपना नल जल के लिए जो ज़मीन दिए थे उसका कोई लाभ नहीं मिला है अभी तक। तो इनसे हम बात करेंगे कि क्यों नहीं लाभ नहीं मिला और ये लोग अपना ज़मीन किस लालच पे दिए हैं और क्यों दिए हैं। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि आप अपना ज़मीन आप लोग ये लोग जितना ग्रामीण लोग हमारे साथ मौजूद हैं अभी ये लोग अपना ज़मीन किस लालच पे दिए हैं। पहले मैं तो मदन कुमार मिश्रा अनुरक्षक संघ का जिलाध्यक्ष। हम लोग से प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत सचिव द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आप जो भूमि देगा उसी के घर में से एक आदमी को इसमें नौकरी दिया जाएगा, यानी अनुरक्षक के रूप में उनको बहाल किया जाएगा। जो आश्वासन दिया लोग तो बहाल किया लोग, हम लोग का पोर्टल पर नाम चढ़ गया, हम लोग चला रहे थे 3 साल 4 साल से हम लोग चला रहे थे, उसके देख रेख कर रहे थे। आज भी चला रहे हैं अभी देख रेख कर रहे हैं। हम लोग का ज़मीन भी लगा है, ज़मीन भी दिए हैं और देख रेख भी कर रहे हैं। अपना कीमती भूमि दिए हैं, घर घरारी का ज़मीन दिए हैं। और जब हम लोग से ज़मीन ले लिया गया उसके बाद में अनेकों प्रकार का चिट्ठी आने लगा, 29/11/29 आने लगा, 11/53 आने लगा, अनेकों प्रकार का चिट्ठी आने लगा। पहले ज़मीनों का पहले कोई चिट्ठी नहीं था कि हम लोग उस समय अपना ज़मीन को नहीं देते। तो आप लोग थे जो ब्लॉक में है उस ब्लॉक अधिकारी से और ब्लॉक विकास पदाधिकारी से बात करने का प्रयास नहीं किया कि ये चिट्ठी क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। बस प्रखंड विकास पदाधिकारी से तो बात होता है, तो लोक निवारण में गया था लोग, वो सिर्फ एक दिखाते हैं कि ये 29-35 चिट्ठी एक है उसी को दिखलाते हैं कि जो इसमें दिया है वार्ड सदस्य को ही चलाना है। ये बताइए कि इनमें से कितना लोगों ने अपना कीमती ज़मीन जो घरारी का ज़मीन है जिसपे घर बनने के लायक ज़मीन है वो कितना लोग दिया है। 500 लोग है, 500 लोग है जो अपना घरारी का ज़मीन दिए हैं। अगर देखिए पूरा जिला का लोग दिया है। हम लोग का ज़मीन का हम लोग को अनुरक्षक में पूरा जिला का सुनिए, हम लोग को सरकार अनुरक्षक में हम लोग को बहाल करे, हम लोग को नियमित कर दे। हम लोग तो अभी हाईला ही हैं अभी तो लेकिन हम लोग को नियमित कर दे। याद हम लोग का ज़मीन का भाड़ा ज़मीन हम लोग दिए तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे उसको, ज़मीन हम लोग का है, ज़मीन हम लोग दिए, हम लोग चलाएंगे, हम लोग छोड़ेंगे। हम लोग राय करके हम उसको बाधित करेंगे, हम लोग माफ कर देंगे, हम लोग नहीं चलने देंगे। राय करके हम अपना FIR करने का है तो सरकार करेगा, हम लोग को FIR करके हम लोग जेल में ले जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं चलने देंगे। हम लोग अपना ज़मीन दिए, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हल्ला गुली करेंगे। हम लोग एक सरकार नौकरी देती है तो उसको जाने में जाता है, वहाँ नौकरी करके आ जाता है। हम लोग अपना ज़मीन भी दिए हैं और ज़मीन देने के पश्चात चला भी रहे हैं, दोनों काम कर, उसके बाद रखवारी भी कर रहे हैं, तीनों काम हम लोग कर रहे हैं। आज तक सरकार से हम लोग का कोई इसका मुआवजा नहीं मिल रहा है और कल दूसरा बात हो रहा है, दूसरा काम हो रहा है। लेकिन हम लोग कब तक 4 साल हम लोग कब तक चुप बैठेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, इसमें सरकार सुनवाई करे। झूठा आश्वासन देकर हम लोग को फंसाया गया है इसमें। बोलिए। तो आप धोखा हुआ है हम लोगों के साथ, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप लोगों के साथ धोखा हुआ है, इस पे कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि ये लोग सारे अपना प्राइवेट ज़मीन दिए हैं और अधिकारी सरकार का ये नियम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। पूरे बिहार के लोगों ने अपना प्राइवेट ज़मीन दिया है, वार्ड कमिश्नर कहीं से ज़मीन नहीं दिया है अपना। तो और भी हमारे साथ ग्रामीण लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि ये लोग अपना किस लोभ में ज़मीन दिए हैं, क्यों दिए हैं। क्या नाम है आपका? पन्नालाल शाह। आप बताइए कि आप अपना ज़मीन क्यों दिए हैं, किस लालच में दिए हैं। वो तो वार्ड और मुखिया बोला जे हम लोग आपका नौकरी इसमें सरकार देगी, इसलिए हम लोग 10 दूर ज़मीन में हम खरीदे गया। ज़मीन में घर मकान हमारा है, उसी में हम लोग बैठा लिया। मात्र हमको 10 दूर ज़मीन है, उसी में हम लोग अपना पानी 3 टाइम चलाकर और पब्लिक को पिला रहे हैं। आज ले हमको 4 साल से चलाने के बाद 1 पैसा अभी तक ले नहीं मिला है। अब आप वार्ड कमिश्नर और मुखिया जी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि आप लोग अपना तो वेतन उठा ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों का क्यों नहीं? तो हार गया है, नया मुखिया भया है, पुराना मुखिया हार गया है, वार्ड भी पुराना हार गया है, नया वार्ड है वो हमारे पर दबाव कर रहा है चलाने की, हम नहीं दे रहे हैं। इसलिए जो हमारे 10 दूर ज़मीन खरीदा गया है उसमें हम लोग बैठाया गया है और वो बैठाने के लिए हम 3 टाइम पानी 4 साल से चला रहे हैं।
अभी हमको नीतीश चाचा से कभी वो विनती है जे इसको हम लोग के कुछ विचार करे, जे हम लोग पर दया करे, जे ये कैसे होगा गरीबों का। सरकार से आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? अगर अभी तक आप लोगों को मुआवजा नहीं मिला, उसका ज़मीन का वो क्या बोलते हैं, आप लोगों का सैलरी भी नहीं मिला और ज़मीन का मुआवजा भी नहीं मिला, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम तुरकोरिया प्रखंड से ललन शाह प्रखंड अध्यक्ष। हम जब जौना समय में सरकार के ई योजना आयल उस समय में बीडीओ, मुखिया, वार्ड सदस्य ये लोग प्रलोभन दे के कि आप लोगों को एक एक नौकरी दिया जाएगा, आप लोग अपना अपना ज़मीन दीजिए, प्रलोभन दे के ये लोग ज़मीन ले लिए, जन लोन हलवा लिए। हलवाने के बाद में जब ज़मीन वाला खुद 16-17 के योजना से लेकर 22 तक सुबह शाम 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम को अपना ड्यूटी कर रहा है, लेकिन आज तक एक पैसा नहीं मिला है। तो सरकार से यही है कि सरकार ये ज़मीन दाता वाला को ये पैसा देवे, नौकरी देवे। आप लोग जिला में गए थे कि नहीं गए थे? जिला से बात करने का प्रयास किए थे कि नहीं? डीएम से और जो विकास पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के उनसे बात किए थे कि नहीं किए थे? वो उनका क्या कहना है? अभी हम लोग उन लोगों से बात नहीं किए हैं। तो जरा इस मुद्दे पे उनसे भी बात कीजिए और हम लोग और मुखिया जी से भी, वर्तमान मुखिया जी से और वर्तमान वार्ड सदस्य कमिश्नर है उनसे भी बात कीजिए कि अगर हम लोगों का मुआवजा नहीं मिला इसका और हम लोगों का जन प्रतिनिधि का अगर बर्खास्त किया जाएगा तो हम लोग इसमें ताला मार देंगे। नहीं तो बीडीओ साहब तो बदली हो गए हैं, अभी नए बीडीओ आए हैं। अब मुखिया लोग जो था वो लोग भी हार गए हैं, वो मुखिया भी नए हैं लोग। अब वो लोग इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है, कोनो रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। अगर वो लोग रिस्पांस नहीं ले रहे हैं तो इस पे आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं और पूर्वी चंपारण के विकास पदाधिकारी से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग ज़मीन भूमि दाता हैं, हम लोग अपना अपना ज़मीन दिए हैं। हम लोग के पास तो इतना ज़मीन तो है नहीं, थोड़ा मोड़ा ज़मीन है घराड़ी के लिए है, उसमें से हम लोग ज़मीन दिए हैं। तो अब सरकार हम लोगों का उस पर कुछ विचार करे और हम लोग का ऊपर कुछ मुआवजा दे, नौकरी दे। अगर आप लोगों को मान लीजिए कि सरकार की तरफ से कुछ लाभ नहीं मिल रहा है तो आप लोग पूरे जिला के जितने भी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आप लोग इस पे क्या कदम उठाना चाहते हैं? क्या कदम? हम लोग बंद कर देंगे हम लोग नहीं, अगर जमीन का मुद्दा हम लोग बंद करेंगे, ताला मारेंगे, बंद करेंगे, हम लोग घेराव करेंगे, बंद करेंगे, नल जल का व्यवस्था करेंगे, आंदोलन करेंगे, बंद कर देंगे पूरे बिहार को। तो बिहार सरकार नीतीश चाचा जी से मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि इन लोगों को जल्द से जल्द कुछ सूचना निकाला जाए और इन लोगों को क्या बोलते हैं, इन लोगों को अनुरक्षण के पद पे बहाल किया जाए। कमाल पिपरा गांव में नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो था नल जल योजना, उसको बनवाने के लिए हमारे साथ कुछ पूर्व वार्ड सदस्य भी हैं और ग्रामीण लोग भी हैं, भूमिदाता भी हैं। ये लोग अपना ज़मीन तो दे दिए हैं लेकिन सरकार के तरफ से इन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है और इन लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। चला रहे हैं, बनवा रहे हैं, चलवा भी रहे हैं और आज तक ये लोग जो ग्रामीण हैं हम लोगों को जो सूचना दिए हैं कि हम लोग नल जल तो बनवाएं, अभी तक चला भी रहे हैं लेकिन उसका लाभ कुछ नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो आइए हम लोग से बात करते हैं कि इन लोगों के साथ क्या क्या हुआ है और क्यों हुआ है, ये सरकार से क्या कहना चाहते हैं, खासकर नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट पे। सबसे पहले आप सभी को मेरा न्यूज़ में स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है मीडिया का। आप लोग से यही कह रहे हैं कि आप लोग मीडिया बंधु हम लोग का बात आप सदन से सदन तक रखें। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ज़मीनदाता हैं, हम लोग भूदाता हैं। हम लोग अपना ज़मीन मुखिया और वार्ड के कहने पर हम लोग बोले कि आप लोग ज़मीन दीजिए, सरकार से जो लाभ मिलेगा आप लोग को लाभ हम देंगे। उस लालच हम लोग ज़मीन अपना दिए हैं। ज़मीन दे करके भी आज से 17 से 16 तक आज 4 साल से हम लोग चला रहे हैं, उसका रखवाली भी कर रहे हैं, चला भी रहे हैं और 3-4 टाइम चलाते भी हैं। लेकिन आज तक हम लोग का इसमें सरकार से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अगर इसमें
हम लोग काम भी कर रहे हैं, चला रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिलेगा तो हम लोग ज़मीन वाले नहीं कुछ लाभ मिलेगा तो हम लोग नल जल को बंद करेंगे। इसको स्थगित कैसे में हम लोग धारणा भी देंगे। हम लोग जिला से लेकर नीतीश कुमार तक धारणा भी देंगे। देखिए कहीं ना कहीं ये इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी हो रहा है कि इन लोग अपना तो ज़मीन दे दिए, लेकिन इन लोगों को जो ज़मीन का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। और वार्ड सदस्य यहाँ का वर्तमान वार्ड सदस्य और पूर्व वार्ड सदस्य भी जो लोग नल जल को बनवाए थे और इन लोगों को झांसा देकर इन लोगों का ज़मीन लिए कि आप लोग ज़मीन दीजिए और आप लोगों की ज़मीन में नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना को लगाया जाए और जो सरकारी योजना का लाभ होगा वो ज़मीन को आप लोगों को मिलेगा। लेकिन आज तक इन लोगों को ज़मीन का कुछ लाभ नहीं मिला। उसके आधार पर ये लोग ज़मीन दिए और आज यहाँ पे बैठक किए हैं। जो ग्रामीण लोग हैं जिनके ज़मीन में ये सारा चीज़ नल जल योजना लगा है, तो और भी हमारे साथ कुछ लोग ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, मेरा न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग से पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव द्वारा हम लोग को झांसा देकर हम लोग से ज़मीन लिया गया कि आप लोग जो ज़मीन देगा उसके घर में एक नौकरी देंगे जी। वह उसी के देख रेख में रहेगा, वहीं इसको चलाएगा। हम लोग इसके झांसे में प्रखंड विकास पदाधिकारी चाहे पंचायत सचिव मुखिया ये लोग के झांसा में पढ़ के हम लोग अमीर परिवार से नहीं है, हम लोग एक गरीब परिवार से हैं। हम लोग को जो 5 दूर 10 दूर जो ज़मीन हम लोग का घराड़ी मिला, उस समय सुने थे कि जो कहीं कहीं फेरा डाला जा रहा है, जहर डाला जा रहा है टंकी में। तो इसलिए हम लोग अपने देख रेख में हम लोग सोचे कि जो अपने ज़मीन में अपने घर घराड़ी के ज़मीन में हम लोग हलवा दे दिए। सरकार का योजना था, हम लोग दे दिए कि जो हम ही लोग को जब चलाना है तो हम लोग अपना ज़मीन दे दिए। इस समय हम लोग का ना जब वो पहले वाला जब मुखिया हट गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी हट गए, सचिव हट गया, वार्ड हट गया, इस समय हम लोग को वहाँ से अनुरक्षक पद से हटाया जा रहा है। हम लोग को एक पैसा नहीं मिला है और हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग का सरकारी कोई लाभ मिला, हम लोग कोई सरकारी लाभ भी नहीं मिला है हमको। ना हम लोग को कोई एक पैसा मुआवजा मिला है ज़मीन का, ना हम लोग को सरकार खाली एथी दे हम लोग भाड़ा दे ज़मीन का, नहीं तो हम लोग को अनुरक्षक के रूप में वहाँ पर बहाल करे, कुछ तो करे हम लोग के लिए। हम लोग अपना घराड़ी का ज़मीन दिए हैं। 4 साल से फ्री में हम लोग चला रहे हैं। हम लोग 3 साल या 4 साल से, कोई 3 साल से है, कोई 4 साल से है, हम लोग फ्री में चला रहे हैं, सुबह शाम चला रहे हैं, रखवारी भी कर रहे हैं। यहाँ का मुखिया जी जब आप लोग अपना ज़मीन दिए तो किसी ने कहा नाम पे दिए होंगे, तो मुखिया जी का क्या नाम था और वार्ड कमिश्नर का क्या नाम था कि वार्ड मुखिया कहा कि आप लोग ज़मीन दीजिए, आप लोग सरकारी जो भी लाभ होगा आप लोग को हम लोग मिलेगा। देखिए उसमें देखिए वार्ड मुखिया पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी जो पूर्व में थे यहाँ पर पहाड़पुर में, जो पंचायत सचिव थे, वो लोग बोले कि जो ज़मीन दाता रहेगा, जो ज़मीन देगा उसी को उसके घर में से एक नौकरी दिया जाएगा, उसी के देखभाल में रहेगा, जो उसको अनुरक्षक का राशि मिलेगा उसी को दिया जाएगा और वो अपना चलाएगा। इसी को लोभ लालच देकर हम लोग अपना कीमती ज़मीन, घराड़ी का ज़मीन हम लोग दे दिए। तो देख लीजिए नीतीश कुमार जी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जो नल जल था वो कहीं ना कहीं एक तो फ्लॉप हो गया और दूसरा ये लोग अपना ज़मीन देकर और उसमें नल जल प्रोजेक्ट हलाए, इसलिए कि जो यहाँ का प्रखंड विकास पदाधिकारी थे पहाड़पुर में, वो झांसा दिए कि और पूरा जिला का जो विकास पदाधिकारी थे वो झांसा दिए कि आप लोग ज़मीन दीजिए और आप ही लोग चलाइएगा, आप लोगों को एक इसमें रोजगार दिया जाएगा। लेकिन जब वार्ड कमिश्नर बदल गए, मुखिया जी बदल गए और विकास पदाधिकारी भी बदल गए, तो इन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया अपने ही ज़मीन से और अपने ही ड्रीम प्रोजेक्ट से, अपने ही नल जल से, अपने द्वार पर से। और जो वर्तमान में बने हैं और नीतीश कुमार का भी गाइडलाइन आप दिए हैं कि हाँ जो भी चला रहे हैं वो वार्ड कमिश्नर के पद में चला जाएगा। इसमें अगर नहीं सुनवाई होगा तो आप लोग, मैं सरकार से विनती करूंगा कि इन लोगों को कुछ ना कुछ किया जाए और इनसे भी हम बात करेंगे। और क्या हुआ था? अगर इसमें सरकार नहीं सुनवाई करेगी तो हम लोग इस नल जल को पूरा तरह हम लोग पूरा बिहार में पूरा बंद कर देंगे। हम लोग ताला मारेंगे, हम बाधित करेंगे। हम लोग अपना ज़मीन दिए हैं, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, बंद करेंगे। इन लोगों का कहना है, ये ग्रामीण लोग का कहना है वो
पहाड़पुर प्रखंड से इन लोगों का कहना है कि अगर हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला, हम लोगों को रोजगार नहीं मिला, हम लोगों को रोजगार नहीं मिला तो हम लोग नल जल को बंद कर देंगे। और क्या हुआ था? और भी हमारे साथ है, क्या क्या हुआ था यहाँ? जी सर, इसमें हुआ था कि हम लोगों से आश्वासन दिया गया वार्ड सदस्य और ग्राम सेवक बीडीओ साहब के द्वारा, मुखिया जी के द्वारा, कि आप ज़मीन दीजिए, आपको अनुरक्षक में बहाल किया जाएगा, आपको नौकरी मिलेगा। इस लालच में हम लोग को आश्वासन देते हुए उन लोगों ने यह हम लोगों को कहा कि आप जगह दीजिए, हम आपको अनुरक्षक में रखेंगे। हम लोगों का पोर्टल पर नाम भी चढ़ गया। उसके बाद आज तक 1 रुपये मानदेय भी नहीं मिला, हमको नाम भी हटा दिया हमारे लोगों को, और बहुत सारा प्रताड़ना हम लोगों के साथ में। अभी वर्तमान में जो मुखिया जी हैं और वर्तमान में यहाँ का वार्ड सदस्य हैं, उनका क्या कहना है इस पे? उनका भी कहना है कि सरकार का चिट्ठी आया है कि वार्ड ही अनुरक्षक रहेगा। इस पर हमको कहना है कि ये चीज़ मतलब दोहरा फरमान सरकार का ये अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हैं बहुत साल 4 साल हो गया हम लोग काम करते हुए, और आज तक 1 रुपया मानदेय नहीं मिला, जबकि सुचारू रूप से हम लोग उसका मेंटेनेंस का जो होता है, रिपेयरिंग का काम रिपेयर भी करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का भी काम करते हैं। पूर्व में एक चिट्ठी आया था जिसमें बताया गया है कि जो अनुरक्षक रहेगा उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, लेकिन कोरोना काल के चलते ट्रेनिंग रद्द हो गया, और ट्रेनिंग हो गया होता तो आज तक ये नौबत हम लोगों को देखने के लिए नहीं होता। लेकिन सरकार की तरफ से तो एक चिट्ठी भी और आया है कि वार्ड कमिश्नर चाहे तो नल जल को चलाने के लिए एक रोजगार बहाल कर सकते हैं, एक आदमी को बहाल कर सकते हैं। तो इस पे वार्ड कमिश्नर से आप नहीं पूछे? जी सर, वार्ड सदस्य ने क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को बैठक करके ही चुना है हम लोगों को, वार्ड सभा करके ही चुना है हम लोगों को। तो वार्ड सभा करके एक आंगनबाड़ी को चुना गया, वह रह सकती है, लेकिन एक अनुरक्षक को नहीं रहने का अधिकार है। इस चीज़ को खुद सरकार को हम सरकार से विनती करते हैं इस चीज़ पर कि वो खुद विचार करे कि एक अधिकारी को एक मतलब उसको रखा गया, आंगनबाड़ी को रख दिया गया, उनका परमानेंट हो गया, हम लोगों का बहाली रद्द हो गया। उसमें रद्दीकरण का सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है बीडीओ साहब के द्वारा और मुखिया जी के द्वारा, वार्ड सदस्य के द्वारा, पंचायत सचिव के द्वारा, जो भी हैं। और हमारे साथ एक महिला भी हैं यहाँ के ग्रामीण, इनसे भी हम बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे कैसे वार्ड मुखिया हमनी के कहनी से जमीन दी, और वो अपना प्राइवेट जमीन दी, घर के लगे हमने जमीन दे देनी सा, आ कौनो को जहां लाभ नहीं खे से बोलो रोए में केहू नौकरी लग भी सकता, और वो चलावे के बा तर रखवारी करे के बाद से केहू जहर डाल देवे, कुछ डाल देवे, अफीन डाल देवे, तो चलावत 3 टाइम आ जमीन दे देनी। 4 साल में कौनो को हाल लाभ नहीं खे, 5 पैसा का हाल लाभ नहीं खे, ये न 4 साल से चलाओ तही बानी। तब मोतियरिया पंचायत से बानी शहर सीधी हमने के थाना हो जी, तो कहेंगे सूचना अपने के करे के चाहिए कुछ 5 नंबर हुआ। देखिए कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। जब ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश कुमार जी का नल जल बैठा था तो उसके 1 साल बाद सूचना आया और खबर में आ रहा था कि इस पंचायत में वो नल जल में कोई फेराडाउन डाल दिया, तो कोई सल्फास का गोली डाल दिया, जिससे बहुत लोगों का मौत हुआ। और हमारे साथ एक और भी ग्रामीण है, आप हैं पूर्व वार्ड सदस्य हैं ये, इनसे भी हम पूछने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरा न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार सर, ये बताइए कि आप जो ग्रामीण लोग हैं, आप भी नल जल लगवाए होंगे? अपना जमीन तो दिए हैं हम। तो जो लोग ग्रामीण अपना ज़मीन दिए हैं नल जल के लिए, तो अब जाकर उन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है, वहाँ से इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार का नीति जो है गलत है। उसमें 29-35 जो चिट्ठी है, मेरा सविनय निवेदन है नीतीश चाचा से कि उस चिट्ठी को रद्द किया जाए। क्लियर, उस चिट्ठी को रद्द किया जाए, इसलिए कि पूर्व में, इस चिट्ठी के पूर्व में 1153 जो पत्रांक का जो चिट्ठी है 13/2/2019 में आया हुआ था। हम लोग को आदेश उसमें दिया गया है, पूर्ण रूप से आदेश दिया गया है कि 30 रुपया का महीना लेना है लोगों से, और उसमें अनुरक्षक का बहाली करना है। उसके पश्चात हमारे पूर्वी चंपारण के डीएम साहब
हाई स्कूल पहाड़पुर में आए रमन कुमार, कोई वार्ड सदस्य भाई ने बोला कि सर हजूर हमारे पास ज़मीन नहीं है। तो उन लोग बोले कि ज़मीन नहीं है तो आप बर्खास्त हो जाइए, आप रिजाइन लिख के दीजिए। तो हम लोगों ने राय किए और उनसे प्रश्न रखे कि सर हम लोग अपने ज़मीन में दे करके हलवा दें, कहीं ज़मीन नहीं है तो सभी लोग गरीब आदमी हैं, ज़मीन का दिक्कत है, घरारी का दिक्कत है। तो सर बोले कि नहीं, हलवा दीजिए और उसका देख रेख आप लोग कीजिए और आप लोग को नौकरी दिया जाएगा, 2000 का महीना नीतीश मिलेगा। कुमार जी का अभी भी वर्तमान में भी चिट्ठी आया है कि आप लोग अनुरक्षण बाहर कर सकते हैं वर्तमान वार्ड सदस्य के लिए। देखिए उसमें चिट्ठी है, दीर्घकालीन जो चिट्ठी है उसमें पूर्व से बहाली हम लोग कर दिए हैं। 1153 जो लेटर नंबर है उसमें पूर्व से कर दिए हैं, लेकिन चिट्ठी बहुत से ऐसे पदाधिकारी हैं उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। उन लोग बोल रहे हैं कि वार्ड सदस्य आप लोग बहाली कीजिए। जब उस रिक्त स्थान पर वार्ड सभा करके हम लोग बहाली कर चुके हैं तो फिर उसमें रिक्त कहाँ जगह है कि बहाली होगा? उसमें तो जगह नहीं बन रहा है। जहाँ जगह बन रहा है उस पर बहाली करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं वार्ड कमिश्नर भी अपना मतलब पावर दिखा रहे हैं। जो पोर्टल है, कंप्यूटर का पोर्टल, हमारे पहाड़पुर के सुधीर जो है धीरेन्द्र तिवारी, वो 2000-4000 रुपया लेकर के नया वार्ड सदस्य लोगों को नाम जोड़ दे रहे हैं और पुराना वाला को हटा दे रहे हैं। तो महाशय से निवेदन है कि 29-35 चिट्ठी को रद्द करते हुए दूसरा चिट्ठी निर्गत किया जाए। अब मैं पूर्वी चंपारण के जिला पदाधिकारी और पूर्वी चंपारण के विकास पदाधिकारी से और पहाड़पुर के विकास पदाधिकारी से और ख़ासकर बिहार सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि इन लोगों को मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और 29-30 चिट्ठी को रद्द करने का प्रयास किया जाए जैसे ये लोग कह रहे हैं। और तब तक के लिए सभी भूमि देते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेरा न्यूज़। जय हिंद।